रोज की रोटी प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। जितने भी जन मेरे साथ ऑनलाइन एक मन है इस समय, मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में इस टीचिंग सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में मेरा विश्वास है कि जितने भी जन हमारे साथ एक मन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस विजन के साथ एक मन है, अंको नुरुला मिनिस्ट्रीज के साथ एक मन है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उन लोगों को छुएगा और ब्लेस करेगा। और साथ ही साथ जितने लोग प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने तौबा की है और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा और ब्लेस करेगा, अपने बड़े कामों के लिए खुदाबंद आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ आपको मीठी लगेगी, मधुर लगेगी, पवित्र आत्मा की आवाज़ आप सुन पाएंगे और परमेश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो अपना पवित्र आत्मा भेजा है, वे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सो पवित्र आत्मा अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। हालेलुया। सो जितने भी जन पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना चाहते हैं, जितने भी जन ये चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा हमें गाइड करे, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे, हमें सिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे, उन सभी लोगों को प्रभु में आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर के साथ अपनी डेली सहभागिता को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना होगा। परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करना होगा। हालेलुया। सो जितने भी जन रोज की रोटी प्रोग्राम में हमारे साथ एक मन रहते, मेरा विश्वास है प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, आप परमेश्वर के और करीब होंगे, परमेश्वर के वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे, प्रभु आपके ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी तरह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी भी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन एक साथ जुड़ी हैं, स्पिरिट में, आत्मा में हमारे साथ हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। जो भी वचन इन लोगों की लाइफ में बोया जाता है रोज की रोटी के द्वारा, इस विजन के द्वारा, प्रभु जी तेरे दास के द्वारा जो भी वचन इन लोगों की लाइफ में बोया जाए, वो वचन, वो बीज, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा उसे चुराने ना पाए परमेश्वर, घात ना करने पाए, नष्ट ना करने पाए परमेश्वर। तेरा वचन हमारी लाइफ्स में, इनकी लाइफ्स में लाइफ टाइम तक बना रहे और बड़े फूले और फल लेकर आए खुदावंद। नई ब्रांचेस उगे, नए फल लाए, मीठे फल लाए, नई टेस्टमनीज क्रिएट हो इनकी लाइफ में परमेश्वर। इन्हें, इनके परिवारों को छुए और ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा आत्मा इन लोगों को गाइड करे खुदावंद, हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। सो प्रभु की प्रेजेंस में रोज की रोटी सेटअप में आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के दास के द्वारा स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे हैं, सो मेरा विश्वास है कि आप थर्सडे और संडे भी प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु के वचन में जाते हैं जिसमें लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में सदैव आगे बढ़ते रहो। सो हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग मसीह में हैं, सो मसीह में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रभु पीने का, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते थे। उनकी सिक्योरिटी परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा की थी। परमेश्वर उनसे बात करते थे, कहते ठंडे पहर परमेश्वर हर रोज़ उनसे बातचीत किया करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, जो फल मना किया था खाने के लिए, जब वो फल खाया और प्रभु के वचन को तोड़ा, तो हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर अदन की वाटिका में गए, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर नहीं सके, क्योंकि वो वचन को तोड़ चुके थे, वो ब्रेक कर चुके थे परमेश्वर के रूल को, वो पाप कर चुके थे और प्रभु की उपस्थिति में वो ठहर न सके। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 उसके 8 से जब हम देखते हैं, जिसमें लिखा कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। कि जब भी कोई व्यक्ति पाप में होता है, वचन को तोड़ता है, पवित्रताई को खत्म करता है अपने जीवन से, तो वो सबसे पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता है, वो परमेश्वर से दूर होता है। जैसे आदम और हवा जैसे ही पाप किया, जैसे ही वो फल खाया जो देखने में तो अच्छा था, मन भाव था, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए हर एक विश्वासी को कि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुते हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं।
सो जैसे हवा ने जब उस फल को देखा और सर्प ने कहा ये फल खाने में बहुत अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, तो इसे तू खा। तो इसी तरह से शैतान जो है कि विश्वासी को कई तरह के ट्रैप्स में फंसाने की कोशिश करता है कि दिखने में चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं ये अच्छा है, ये मनोरंजक है, इससे तुम रिलैक्स होगे, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हें ये होगा, तुम स्ट्रेस फ्री फील करोगे, ये खाने में तो मीठा है, देखने में मनभाऊ है। और बहुते हैं उस मार्ग पर चल पड़ते हैं, पाप के मार्ग पर वचन कहता है कि वो चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग, उसमें बहुते हैं जो प्रवेश करते हैं, लेकिन वह मार्ग विनाश को जाता है। तो जैसे ही आदम और हवा ने इजी पथ को चुना कि खाने में टेस्टी लग रहा है, मन कर रहा है खा लें, तो फालतू में क्यों रोके, अपने आप को क्यों कंट्रोल करें, खा ही लेते हैं। इसी तरह से आज भी एक विश्वासी सोचता है कि क्यों हम इतना अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखें कि हमारा केवल एक ही परमेश्वर है और हम किसी और के आगे सिर नहीं झुका सकते, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और को दंडवत नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है। हमें अपने रिलेटिव्स के, अपने आसपास के, अपने सगे संबंधियों के घरों में जाना होता है, उनके फंक्शंस पार्टीज को भी अटेंड करना होता है, उनके रिलीजियस एक्टिविटीज को अटेंड करना होता है, ये तो बहुत मुश्किल है। लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमें इतना क्यों लिमिटेड कर रहा है, इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर रहा है, हमें इतने रूल्स रेगुलेशंस में परमेश्वर ने क्यों बांधा है कि हम कोई और चीज़ नहीं खा सकते परमेश्वर की मील्स के अलावा। हम जय मसीह के अलावा हम परमेश्वर के नाम को महिमा जब देते हैं तो जय मसीह के द्वारा देंगे, प्रेज द लॉर्ड के द्वारा हम बात करेंगे, हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो लोगों को, एक विश्वासी को ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड लगती हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमें शायद बहुत बांध रहा है, हमें परमेश्वर शायद दुनिया से बहुत अलग कर रहा है, बहुत कट आउट कर रहा है और ये बहुत मुश्किल है, हम ऐसे कैसे सर्वाइव करेंगे, यदि हम किसी के नहीं जाएंगे तो लोग कैसे हमारे आएंगे। तो याद रखें कि कठिन है वह मार्ग जो कि जीवन को जाता है और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन जो उसमें प्रवेश करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के कहे हुए पथ पर चलते हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करता है, वो जीवन तक पहुंचते हैं, उनका विनाश नहीं कर पाता शैतान उन्हें किसी भी तरह की विपत्ति में फंसा नहीं पाता। हालेलुया। सो आदम और हवा ने सरल मार्ग को चुना, इजी वे को चुना, जो उस समय उन्हें दिल किया वो उन्होंने किया। भले ही वचन टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को एंटरटेन किया। तो क्या हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया, परमेश्वर की बरकतों से वो दूर हो गया, प्रभु के शरण स्थान से वो निकाले गए। वो उन्हें पीड़ाएं आई, उन्हें स्ट्रेस रहा, स्ट्रगल्स उनकी लाइफ्स में आ गई, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की प्रोटेक्शन उनके जीवनों से हट गई। सो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में प्रभु के वचन को पूरा करना होगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तोड़ता है तो सबसे पहले उसकी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी लाइफ से हट जाता है। जैसे आदम और हवा हर रोज परमेश्वर से बातचीत करते थे, हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, प्रभु की उपस्थिति में रोज रहते थे, परमेश्वर दिन के ठंडे पहर आदम और हवा से बात करते थे। लेकिन जैसे ही पाप किया, जैसे ही अपनी मनचाही बात को किया, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं किया, तो लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में भी ठहर नहीं सके और वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हुए, वे छिप गए। हालेलुया। सो आज ही से तौबा करें, यदि आप भी अपने आप को इस तरह से जांच रहे हैं इस वचन के अनुसार कि हाँ शायद मैंने भी ये पाप किया, ये गलती है मेरी लाइफ में, ये कमी है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में मैं बैठता नहीं हूँ, तो अभी से तौबा करें। परमेश्वर चांस देता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। यदि आप तौबा करें, मन फिराएं, परमेश्वर के आगे तौबा करें, प्रभु के आगे घुटनों पर अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें कि यस परमेश्वर, मैं इस कमी को त्यागता हूँ, इस पाप को त्यागता हूँ, मैं फिर से तेरे वचन को नहीं तोड़ूंगा, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा, आप पवित्र आत्मा को महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों में वास करेगी। हालेलुया। ऐसा कोई जन नहीं जिसकी लाइफ में परमेश्वर आए, प्रभु की उपस्थिति आए, वो सेम ना रहे। जब वचन में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी भीड़ फॉलो कर रही थी और दो मछुआरे अपनी नाव साइड पर कर अपने जालों को सेट कर रहे थे, तो तभी परमेश्वर एक शमौन की नाव पर चढ़ गए।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके घर में आए, प्रभु आपके जीवन में आए, आपकी लाइफ में परमेश्वर आए, आपकी नाव पर परमेश्वर आए और आप सेम रहें, आप उसी स्ट्रगल में रहें, आप उसी फेलियर में रहें, आप उसी निराशा में रहें, आप उसी दुख में रहें। ये पॉसिबल नहीं। यदि परमेश्वर आपके जीवन में आए, यदि प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ में है, तो आप सेम नहीं रहेंगे। जैसे शमौन की नाव में परमेश्वर आए, तो वो सारी रात उसने मेहनत की थी, लेकिन कोई भी सफलता नहीं थी मिली। फेलियर और निराशा में अपने जालों को धो रहा था, सेट कर रहा था। लेकिन जैसे परमेश्वर उसके नाव में आए, तो लिखा है इसकी नाव भर के मछली ओवरफ्लो हुई, ब्लेसिंग्स हुई, पूरी नाव मछलियों से भर गई और दूसरी नाव को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। हालेलुया। सो यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में आने दें, यदि परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करें, प्रभु यीशु मसीह को, तो आप देखेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपके फेलियर्स को खत्म करेगा, प्रभु निराशाओं को खत्म करेगा, परमेश्वर चिंताओं को दूर करेगा, परमेश्वर टेंशन्स वरीज को परमेश्वर खत्म करेगा, स्ट्रेस खत्म होगा, बोझ खत्म होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए, आपको विश्राम देने के लिए, आपको आराम देने के लिए, आपको अनॉइंट करने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहता है कि थके मांदे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मन के जितने खेदित हैं, खेदित मन वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो परमेश्वर का जुआ जो सहज, परमेश्वर का बोझ जो हल्का है, वो सरल बोझ को अपने जीवन में लें। प्रभु के कामों के लिए बोझ रखें। आपके जो बोझ हैं, जो दुनिया की कोई भी ताकत उस बोझ को कम नहीं कर सकती, उस निराशा, उस चिंता को, उस टेंशन को, उस बीमारी को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। केवल परमेश्वर में सामर्थ है कि आपकी उस प्रॉब्लम से परमेश्वर बाहर निकाले। उस जुए को खुदा ही है जो आपकी लाइफ से दूर कर सकता है। हालेलुया। सो प्रभु के बोझ लें, परमेश्वर के कामों के, प्रभु की सेवा के बोझ लें, प्रभु की उपस्थिति में जाएं ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। याद रखें, जैसे ही अलीशिबा मरियम के करीब गई, निकट गई, तो गर्भ में यूहन्ना उछला। उसी तरह से सेम जवाब भी प्रभु, सेम वो गर्भ में यूहन्ना को जैसा एक्सपीरियंस हुआ था कि वो आत्मा में उछला था गर्भ में ही, सेम आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे। आप सेम आत्मा से भरेंगे, आप पवित्र आत्मा से उछलेंगे, आप भरकर। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। यदि आप अलर्ट नहीं थे आज तक प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में निवास देने के लिए, आज ही से अलर्ट हो जाएं, आज ही से तौबा करें, आज ही से डेली प्रेयर में जाएं, अपना व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन जो है वो परमेश्वर के साथ बिल्ड करें। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे। अलीशिबा के गर्भ में जो यूहन्ना को हेवनली एक्सपीरियंस हुआ, वही एक्सपीरियंस आपको होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के फेवर को आपकी ओर लेकर आती है। प्रभु के दूतों को आपकी लाइफ में एक्टिवेट करती है परमेश्वर की उपस्थिति। आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोलती है, आपके स्पिरिचुअल कानों को ओपन करती है। स्पिरिचुअल रेल्म में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। एंजल्स की विजिटेशन आपकी लाइफ में आती है जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु की प्रेजेंस से सिर्फ शैतान को, दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, मरकुस 5 उसके 1 से जब हम पढ़ते, उसमें लिखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक जगह गिरासेनियों के देश में जब पहुंचे, जब वो नाव पर से उतरे, तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी, दुष्ट आत्मा ग्रसित था, और कहते हैं कि वे वहां से कब्रों से निकलकर उसे मिला। वे कब्रों में रहा करता था, उसे सांकलों से, जंजीरों से बहुत बार बांधा गया था, लेकिन वो तोड़ देता था और कहते कि जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, बेड़ियों को और सांकलों को तोड़ देता था। कोई उसे बांध कर रख नहीं सकता था। वो कब्रों में रहता था, अपने आप को पत्थरों से अब चोट पहुंचाता था, चिल्लाता था,
तो लिखा है कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना हुआ, उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति का जैसे ही परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ, 6 में लिखा, तो वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे पीड़ा ना दे। परमेश्वर की उपस्थिति से केवल और केवल दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, शैतान को पीड़ा होती है, दर्द होती है, दुख होता है। लेकिन जो मसीह में है, जो परमेश्वर के हैं, जो प्रभु में हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वो जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें सुख मिलता है, उन्हें बरकतें मिलती हैं, उन्हें आशीषें मिलती हैं, उन्हें फेवर मिलता है, उन्हें परमेश्वर की ग्रेस मिलती है, उन्हें परमेश्वर की बुद्धि और विजडम मिलती है। प्रभु की दया और करुणा से वो भर जाते हैं, प्रभु की आत्मा से वो भर कर उछलते हैं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें जो अशुद्ध आत्माएं थी उन्हें डांटा और कहा कि भाई अशुद्ध आत्मा इसमें से निकल। और कहते 2000 के करीब वो दुष्ट आत्माएं निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और वो डूब कर मर गया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर स्ट्रगल्स हैं, अटैक्स हैं, निराशाएं हैं। जैसे ये व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था, सांकलों से, जंजीरों से उसे बांधा नहीं जा सकता था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता, सांकलों को तोड़ देता था, दुनियादारी से अलग अपनी समझ को खो बैठा था। वो पत्थरों से टक्करें मारता था, अपने आप को दुख पहुंचाता था, चिल्लाता था, लाइफ उसकी वेस्ट थी, अपनी लाइफ को वो खराब कर रहा था, पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुका था। और उसी हालत में जब उसमें एक सेना अशुद्ध आत्मा समाई थी, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित जब परमेश्वर के पास आया तो कहा मुझे पीड़ा ना दे। लेकिन जब उसमें से दुष्ट आत्माएं निकली, परमेश्वर ने उसे फ्री किया, तो वही जन प्रभु की उपस्थिति में कपड़े पहने, अपनी बुद्धि के साथ विजडम पाए, समझ पाए, पूरे होश में सचेत शांति में बैठे लोगों ने देखा और हैरान हुए। हालेलुया। यदि आप में से लोगों को लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, यदि किसी को दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, तो प्रभु के करीब आए, उसकी उपस्थिति में आए। आज से प्रेयर्स करें, घुटनों पर प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में आए। आज से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जब आप रोजे रखेंगे तो वो रोजे आपकी आत्मा को एक्टिवेट करेंगे, जागृत करेंगे और प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता को आसान करेंगे। आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट होंगे, आप स्पिरिचुअली जागेंगे, अलर्ट हो जाएंगे रोजों में। घुटनों पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ से भागेंगी, आप फ्री होंगे पूरी तरह से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में जाए। जब भी प्रभु आपके जीवन में आता है, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में वास करती है, आप सेम नहीं रहते। शमौन को याद रखें कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे बरकतें दी, आशीषें दी, उसका कटोरा उमड़ने लगा और परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, ऊंचा किया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको टॉप पर रखेंगे, आपको हेड ठहराएंगे, आपको सिर ठहराएंगे, पूंछ नहीं। परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको बरकतें देंगे। फिर शैतान को पीड़ा होगी, अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को पीड़ा होगी, लेकिन आप हंसी खुशी रहेंगे। आप अपने होशोवास में, आप पूरी सुध में, पूरी समझ में, आप सचेत, पूरी शांति में आप खुश रहेंगे। अपनी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। हालेलुया। सो आज ही से प्रभु की उपस्थिति को मांगिए अपने जीवन में। और जितने भी जन जो प्रार्थना नहीं कर पाते थे, आज ही से परमेश्वर से वायदा करें कि प्रभु
मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा परमेश्वर। भले ही आज मेरा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, मेरा मन नहीं करता है प्रभु तेरे निकट बैठने का, फोन को रखने का, फोन बंद करने का, मेरा मन नहीं करता टीवी बंद करने का, मेरा मन नहीं करता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी खुदावंद मैं आज से तेरी उपस्थिति में जाऊंगा। वायदा करें परमेश्वर से, भले ही ये तंग हो सकता है परमेश्वर का मार्ग, कठिन हो सकता है परमेश्वर का मार्ग, सकेत हो सकता है परमेश्वर का फाटक, इसी रास्ते पर है, लाइफ इसी रास्ते पर, फेवर इसी रास्ते पर है, तरक्की इसी परमेश्वर के रास्ते पर है। जो पहले कठिन लगे लेकिन बाद में आप देखेंगे किस तरह से आप एक विजयी जीवन जिएंगे, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जीवन आप जिएंगे, और देखेंगे कि किस तरह से सारी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगेंगी और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आज ही से याद रखें कि आपका आदर्श आदम और हवा नहीं है। जो आप ये सोचें कि आदम और हवा ने भी तो पाप किया था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए थे, तो कोई बात नहीं यदि हमारा भी जीवन वैसा ही है कि कभी पाप कर लिया, कभी परमेश्वर में आ गए, कभी प्रभु के वचन को फॉलो किया, कभी तोड़ दिया, कभी परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, कभी शैतान की आवाज को सुन लिया, तो हम शायद आदम और हवा को फॉलो करेंगे। नो, नेवर। आपका आदर्श आदम या हवा नहीं है, आपके आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, आपका पिता प्रभु यीशु मसीह है, आपका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। प्रभु यीशु मसीह जो दिन और रात प्रार्थनाओं में रहते थे उसे फॉलो करें। आपका आदर्श जीसस क्राइस्ट है। आज से प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट जाएं। मेरा विश्वास है फिर देखेंगे आप किस तरह से प्रभु आपको फ्री करेंगे, आपको आजाद करेंगे। आपको छिपने की जरूरत नहीं है, प्रभु के निकट जाएं, घुटनों पर जाएं, अपने पापों की तौबा मांगे परमेश्वर से, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से। प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको मौका देंगे, आपको माफ करेंगे, एक नया चांस देंगे परमेश्वर। प्रभु आपसे बात करेंगे, आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। जैसे अलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना उछला आत्मा से भरकर, प्रभु की उपस्थिति में जाएं। आज आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप पवित्र आत्मा से भरेंगे और आप टेस्टिमनी देंगे कि यस पास्टर जी, जैसे आपने वचन दिया था सेम उसी तरह से यूहन्ना का एक्सपीरियंस मुझे हुआ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है खुदावंद, इस प्रोग्राम के साथ, इस वचन के साथ जितने भी जन एक मन, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए खुदावंद। जिस तरह से अलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना आत्मा में भरकर उछला, उसी तरह से परमेश्वर ये कलीसियां भी जब आज से तेरी उपस्थिति में जाएं तो तेरे पवित्र आत्मा से भर जाएं परमेश्वर, तेरी सामर्थ से भर जाएं, तेरी शक्ति, तेरी पावर से भर जाएं परमेश्वर, तेरी ग्रेस से भर जाएं खुदावंद। उसी तरह से आत्मा से भरकर उछलें खुदावंद। तेरी पवित्र आत्मा जुम्बश करे इनके जीवनों पर खुदावंद। तेरी उपस्थिति में बने रहें परमेश्वर खुदावंद। कोई भी शैतान की आवाज इन्हें भरमाने ना पाए खुदावंद। जिस तरह से तेरी उपस्थिति में दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने शिफा पाई, डिलीवरेंस पाई खुदावंद, उसी तरह से आज से जितने लोग तेरी उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना में जाएं खुदावंद, शिफा पाएं। सारे अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माओं के अटैक खत्म हो इनके परिवारों से। सारे दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़ के जाएं और फ्री करे खुदावंद, डिलीवर करे परमेश्वर। जिस तरह से जैसे वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति जब प्रभु की उपस्थिति में आया तो शैतान को पीड़ा हुई। जितनी भी दुष्ट आत्माएं जो इन्हें सताती है, तंग करती हैं, उन्हें पीड़ा हो, उन दुष्ट आत्मा को चीखे चिल्लाएं और इनके शरीर, इनके जीवन को छोड़ के दूर भागे परमेश्वर। जैसे वो जन डिलीवर हुआ, फ्री हुआ, कपड़े पहने सचेत बैठा था, शांति को पाए हुए परमेश्वर के निकट बैठा था उपस्थिति में, उसी तरह से परमेश्वर आज से जितने भी लोग तेरी उपस्थिति में जाएं, ये फ्री हो, ये डिलीवर हो खुदावंद। तेरी सच्ची शांति को ये ग्रहण करें, हीलिंग को ग्रहण करें परमेश्वर, तेरे छुटकारे को ग्रहण करें परमेश्वर। पूरी तरह से फ्री करें, संपूर्ण छुटकारा दे, डिलीवर करें एक एक जन को खुदावंद। वो डर की स्पिरिट, वो अंधकार की शक्तियां शुद्ध आत्माओं से फ्री करे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे, तेरा आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा से भरकर ये उछले। धन्यवाद यीशु,
मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सो आप सभी के लिए से ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे और आप प्रभु की डील डॉल में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद यीशु। सो नाइट को प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आपको छुए, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।